नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी आजमगढ़ की, जहां 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। इसके साथ ही बात होगी खूंटी की, जहां भारी बारिश से जिले का जनजीवन प्रभावित हो गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आजमगढ़ जिले के 1 लाख रुपए के इनामी शंकर कन्नौजिया, जिसने 2011 और 2024 में 2 अलग अलग हत्याओं में पीड़ितों के सिर काटकर अलग किए थे, पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। वाराणसी एसटीएफ और जहानागंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे सिंहपुर मंगाई नदी के बीच चेकिंग अभियान के दौरान रोकने का प्रयास किया। शंकर कन्नौजिया ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में उसे गोली लगी। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शंकर कन्नौजिया के खिलाफ अलग अलग जिलों में लगभग 10 मुकदमे दर्ज थे। उसके पास से अवैध पिस्तौल, राइफल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। इस मुठभेड़ की जानकारी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की। सर, 1 लाख का इनामिया शंकर कन्नौजिया मुठभेड़ में ढेर हुआ है। सर, क्या सूचना है और किस तरह से घेराबंदी की गई? आज सुबह लगभग 4 बजे थाना जहानागंज के अंतर्गत कंट्रोल रूम के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बदमाशिया है शंकर कन्नौजिया पुत्र लालचंद कन्नौजिया, हाजीपुर थाना रौनापार का रहने वाला है। एसटीएफ की यूनिट द्वारा पुलिस मुठभेड़ में वो जख्मी हो गया है और जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। ये इनामिया लगभग 1 लाख रुपए का इनामिया ये था और इसके ऊपर पूर्व से 8 से 9 मुकदमे दर्ज थे। 2011 में इसने एक लूट के दौरान हत्या कारित करके सिर को अलग कर दिया था, ऐसी घटना कारित की थी। और 2024 में थाना जीयनपुर के अंतर्गत भी एक लोडर को लूटने के उद्देश्य से उसके चालक का सिर काट के अलग कर दिया था। यह लगभग 1 साल से 1 लाख रुपए के इनाम पर वांछित था। इसकी लगातार गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। एसटीएफ को लोकेशन इसकी प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर उन्होंने कल आज सुबह कार्रवाई की है और इसकी आगे फील्ड यूनिट को मौके पर बुलवाया गया। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य की कार्रवाई की गई। सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। पंचायत समिति क्षेत्र बकानी में कुछ जागरूक एवं जमींदारी किसानों ने अपने खेतों के चारों ओर पत्थर की कच्ची दीवार और तार की बाउंड्री बना दी है, जिससे आम रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। रास्ते बंद होने के कारण ग्रामीण दूरस्थ खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे। खेतों में फसल की देखभाल, खाद और दवाई छिड़काव करना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कीचड़ और पानी भरे रास्तों पर कई बार वृद्ध नागरिक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। कुछ स्थानों पर अवैध रूप से कांटे लगाकर रास्ते पर कब्जा भी किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि महानरेगा योजना के करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद खेतों तक पहुंचने के आम रास्ते अवरुद्ध किए जा रहे हैं, जिससे जनता को भारी समस्या हो रही है। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि साइकिल वितरण कार्यक्रम एक बहाना है। मुझे तो इस बहाने छात्र छात्राओं से मिलने का मौका मिल जाता है। झाबुआ जिले में सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण कार्यक्रम में आज कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया अपने विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बामनिया के पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बामनिया पहुंची। साइकिल वितरण कार्यक्रम में मंच से निर्मला भूरिया ने कहा कि साइकिल वितरण कार्यक्रम एक बहाना है। मुझे तो छात्र छात्राओं से मिलने का मौका मिल रहा है। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति द्वारा इस वर्ष गांधीनगर शहर में 56वां भव्य सार्वजनिक गणेशोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। समिति ने बताया कि यह उत्सव 1970 से प्रतिवर्ष श्रद्धा, विश्वास और जन भागीदारी के साथ मनाया जाता रहा है। गणेशोत्सव के अंतर्गत धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। समिति ने बताया कि विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा से समाज में धार्मिक जागरूकता और सांस्कृतिक एकता का वातावरण बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। समिति अध्यक्ष निशित व्यास ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर इस उत्सव को भव्य बनाएं। सार्वजनिक गणेश महोत्सव समिति गांधीनगर सेक्टर 22 खाते છેલ્લા 55 વર્ષથી અવિરત દાદાની મહેરથી શાનો શૌકતથી ઉજવાઈ રહી છે। 1970 માં ગાંધીનગરમાં માર્ચ એપ્રિલ મહિનામાં
વસાહતીઓ કાયમી થયા વર્લ્ડનું ગ્રીનેસ્ટ કેપિટલ એવા ગાંધીનગરમાં અન્ય કોઈ સંસ્થાઓ કે અન્ય કોઈ વ્યક્તિઓએ કોઈ જ આયોજન કરી શકે એવી પરિસ્થિતિ નહોતી અને બહુ જ નાનો 500 1000 2000ના પરિવારથી શરૂ થયેલો આ સમૂહ અને એમાં મારે યાદ કરવા જોઈએ વડીલોને કે જેમણે આ સંસ્થાની શરૂઆત કરી છે. પરમ પૂજ્ય વિનોદભાઈ, પૂજ્ય સરદેસાઈ, પૂજ્ય સોહાની, જેઓ 19 સેક્ટરમાં રહેતા હતા અને એમણે ગણપતિ લાવવાનું ગણપતિ દાદાનો ઉત્સવ ઉજવવાનો વિચાર કર્યો હતો અને એટલા જ માટે તે દિવસથી આ અનંત યાત્રા શરૂ થઈ અને આજે પણ એમણે શરૂ કરી તે દિવસે પણ એમનો ધ્યેય गांधीनगर से सी न्यूज संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। लगातार हो रही भारी बारिश से खूंटी जिले का जनजीवन प्रभावित हो गया है। रंगरोड़ी स्थित कांची नदी डंडौल उफान पर है, वहीं तजना नदी और कोबरा बटालियन के जोड़ा पुल में पानी का बहाव तेज हो गया है। अड़की प्रखंड के आसपास के इलाकों में जल जमाव और कई कच्चे मकानों के ध्वस्त होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विशेष रूप से रंगरोड़ी धाम जो जनजातीय समुदायों का प्रमुख आस्था केंद्र है, कई वर्षों बाद भारी बारिश से पूरी तरह जलमग्न हो गया। मंदिर पानी में डूब गया है और खेतों में लगी धान की फसल बहकर बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे न केवल खेती बर्बाद हुई है बल्कि बच्चों की स्कूल जाने की सुविधा भी प्रभावित हुई है। सड़कें जलभराव के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है। लोगों ने स्थानीय सांसद, विधायक और विभाग पर विकास कार्य में सुस्ती का आरोप लगाया है। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।